प्लान के साथ उन्होंने बहुत सारे नाटक किए, हमको तो बड़ा आश्चर्य आता था यार ऐसा कैसे कर सकते हैं। सही है। और लेकिन आज उनकी कहीं गिनती नहीं है, क्योंकि अपलाइन का आशीर्वाद ऐसी जगह थोड़ी मिलता है यार जो गाली बके, जो उल्टी बातें करे, टेढ़ी बातें करे। सही है। आशीर्वाद तो मतलब ये तो अंदर की भावना है, दिल की भावना है। अच्छी जगह से मजबूरी में जितने दिन सुनना होगा सुन लेगा, लेकिन जैसे ही मजबूरी खत्म हुई उस टाइम पर दूरी खत्म हो जाएगी। सही है। दूरी सेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमको दिल से और बड़ा काम करके दिखाना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। लेवल 5 लीडरशिप भी यही बोलती है कि हमारे को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ऑलवेज डोंट डू मिनिमम, ऑलवेज डू मैक्सिमम। आप जो कर सकते हैं मैक्सिमम प्राइस पे कर सकते हो, प्राइस पे करें। लेवल 5 लीडरशिप यही बोलती है। लेवल 5 लीडरशिप बोलती है ऑलवेज ओवर बिल्ड, जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। एक प्लान ज़्यादा दिखाएं, एक लीडर को ज़्यादा डेवलप करें, एक मीटिंग ज़्यादा ले। नेवर लीव एनीबॉडी। टारगेट, कमीशन जो भी है, जो कंपनी देना चाहती है, दे सकती है, वो सारे के सारे अचीव करने का प्रयास करें, पूरा का पूरा। और हमारे लिए लेवल 5 लीडरशिप यही बोलती है कि हमारे लिए लीडरशिप बोलती है कि नया बंदा 100% प्रोस्पेक्टिंग और प्लान करेगा, लेकिन हमारे जो कोर बंदे हैं उनको भी लगातार सीखना, लोगों को सिखाना और 70% प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। फिर 50-50 प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए एमराल्ड और टोपाज और रूबी लेवल पे। लेकिन हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, 30% प्रोस्पेक्टिंग और 70% टीम बिल्डिंग पे फोकस हमको करना चाहिए। बेसिक वीनस बन जाए, चाहे मरकरी बन जाए, कुछ भी बन जाए, क्योंकि नर्चर योर टीम बाय न्यू रिक्रूटिंग ऑफ द न्यू पीपल, सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग। हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके, एक बात बताओ, अच्छे लेवल का बंदा, अच्छे प्रोफाइल का बंदा हम लोग ला सकते हैं या नया आदमी ला सकता है? हम लोग ला सकते हैं। तो उनको ला के किसी न किसी की टीम में अपन डालें, और अगर हमने डालते हैं या डालने की कोशिश करते हैं तो उससे बहुत बढ़िया सद्भावना डेवलप होती है। और ऐसे कई सारे लीडर्स मेरी नज़र में हैं, क्योंकि किसी एक का नाम लूँगा तो दूसरों को लिए क्या बोलते हैं, अन्याय हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लीडर मेरी नज़र में हैं जो इसी मीटिंग में बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी डाउनलाइन के लिए नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करके लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बार बार प्रयास किया और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया। और बोलते हैं कि एक नया बंदा, क्या एक नया बंदा पूरी गेम को पलट सकता है। एक नया बंदा पूरे गेम को पलट सकता है। और किसी के लिए एक नया बंदा है, लेकिन वो एक नया बंदा पूरे गेम को पलट सकता है। तो नया बंदा आपके थ्रू, आपके माध्यम से जहाँ जरूरत है वहाँ पे बीच बीच में आते रहना चाहिए, और उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हमको लेवल 5 लीडरशिप मेंटेन करनी है तो बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जिनका नहीं चल रहा है उनको चलवाना पड़ेगा, जिनका चल रहा है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, उनको साथ में लेके चले। और एक सवाल करने लग जाते हैं, सर आखिर कब तक काम करना पड़ेगा इसमें? सही है। यदि आप किसी तरह के यूजफुल नहीं है अपनी टीम के लिए या यूज्ड लेस है तो आप यूजलेस हो जाते हैं। सही है। तो इसलिए हमको ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे आप रिलैक्स मोड में जाओगे, टीम डुप्लीकेट करेगी, वो भी रिलैक्स मोड में जाएगी, और वो रिलैक्स मोड में जाएगी तो बिजनेस डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। लेकिन कई लोग बोलते हैं सर हमको तो सुना था यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है। ये तो मिलता है। देखो रतन टाटा जी के पास टाइम फ्रीडम है कि नहीं है, अंबानी जी के पास, ग्रुप के पास मनी फ्रीडम है कि नहीं है, लेकिन नंबर 1 भी तो कोई चीज़ होती है। ये लोग आज भी नंबर 1 के लिए प्रयास कर रहे हैं। सही है। मुकेश अंबानी जी रात को 8 बजे हेलीकॉप्टर लेकर निकलते हैं और रात को 10 बजे से लेकर सूर्य 4 बजे तक मीटिंग करते हैं। सही है। रतन टाटा जी इतनी सारी मीटिंग करते हैं, कभी किसी ग्रुप की, कभी किसी ग्रुप की, कभी किसी ग्रुप की। सही है। और जो ये बेस्ट कर सकते हैं, जो सोचना है, स्ट्रेटेजी है, सारे काम बेस्ट टू बेस्ट करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर अभी भी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो एक ही बात बोलते हैं कि जब जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सही है। तो आप बताओ, जब ये हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे तो क्या इनसे पहले हमारे को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिल जाएगी क्या? तो मुझे लग रहा है कि हमको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, और ऐसे लीजेंडरी लोगों से एक मतलब हमको एजुकेशन लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। क्या इसके लिए तैयार हैं? पक्का? दोस्तों बहुत बढ़िया। अभी टीम बिल्डिंग कब तक करनी पड़ेगी? तो रतन टाटा जी रिटायर नहीं हो रहे, मुकेश अंबानी जी रिटायर नहीं हो रहे, मुकेश जी, और तो हम क्यों रिटायरमेंट के चक्कर में पड़ रहे हैं? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम का मतलब कई लोग ना गलत मतलब निकाल लेते हैं। मतलब सब कुछ खाली पड़ा रहेगा वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम थोड़ी ना है।
टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम का मतलब यह है कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप नंबर 1 बनने के लिए या लोगों की हेल्प करने के लिए तो काम करेंगे ही ना, सही है। और वैसे भी हवाई जहाज जैसे उड़ने के लिए होता है, और ऐसे ही इंसान का हमेशा काम करने के लिए होता है, आगे अपना लोगों की मदद करने के लिए होता है। तो कहीं ना कुछ ना कुछ, ठीक है आपके चेक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी अपने चेक की, लेकिन निश्चिंत होके आप काम तो कर सकते हैं लोगों के साथ में, यस और नो। तो ये बहुत बढ़िया हमारे पास मौका है कि टीम बिल्डिंग कब तक करनी पड़ेगी, और टीम बिल्डिंग हमको तब तक करनी पड़ेगी जब तक ये बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तब तक ये काम कर रहे हैं, तब तक हमको भी काम करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों ये चीजें हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और बहुत सारे लोग हमको नंबर 1 के लिए भी काम करना चाहिए, बहुत प्रयास, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, सही है। आपको देख के कई बार, जैसे मान लो एक की जगह अगर आप पूरे महीने में एक मीटिंग करने की जगह 10 करते हैं या 10 की जगह 30 करते हैं, तो जितनी भी आप मीटिंग लेते हैं वहाँ पे लोग आपको देखते हैं, प्रभावित होते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, पता नहीं कितने लोगों की आपके माध्यम से जिंदगी बदल सकती है। तो आपने बेस्ट टू बेस्ट अपनी तरफ से करना चाहिए। जोड़ी साथ में मिलकर काम करके वीनस और डायमंड बन सकती है, तो क्या बाद में क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बन सकती है कि नहीं बन सकती? तो बाद में वीनस बनने के बाद या डायमंड बनने के बाद, ट्रिपल डायमंड बनने के बाद, तब तक तो जोड़ी बना के रखते हैं, लेकिन बाद में फिर बोलते हैं सर अभी तो बहुत हो गया, अभी हम अपना अलग से साम्राज्य बना के दिखाएंगे। तो वो सारा चक्करबाजी ना पाल के हमको क्राउन और क्राउन एम्बेसडर तक जोड़ी बना के रस मिलके काम करना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं और आपसी टकराट क्यों होती है? क्योंकि ईगो बड़ी हो जाती है, अच्छे खर्चे निकलने लग जाते हैं, बढ़िया कैपिंग शैपिंग आने लग जाती है, लेकिन कैपिंग आने के बाद तो ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? ज़्यादा पैसा आने से ज़्यादा बोला जाता है कि अगर फल ज़्यादा लगते हैं किसी पेड़ पे तो झुकता है, तो हमारे को भी अगर एक अच्छे इंसान होने के नाते झुकना चाहिए, यस और नो? तो ये हमारे को यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका फायदा लेना चाहिए। और सिस्टम को बड़ा कैसे बना सकते हैं और सिस्टम को छोटा कैसे कर सकते हैं? सिस्टम को छोटा ये है कि मैं या हम अपने आप को प्रमोट करने लग जाए, और नीचे नीचे जाके लोग अपनी अपनी टीम, हमको देख के अपनी अपनी टीम में लोग प्रमोट करने लग जाएं, सिस्टम छोटा होता जाएगा। और लेकिन हम पूरा सिस्टम को प्रमोट करने लग जाएं तो सिस्टम बड़ा होता जाएगा, यस और नो? तो सिस्टम को हमने हमेशा बड़ा करने के लिए सोचना चाहिए। किसके सोचना चाहिए? एक बात बताओ, किसी भी XYZ लीडर के यू के नीचे ज्यादा डायमंड होंगे या ज्यादा सक्सेसफुल लोग होंगे या ट्रिपल एस लेवल पे ज्यादा होंगे? तो हमारे को जब ट्रिपल एस लेवल का या बड़े लेवल का, रॉयल ड्रीमर्स लेवल का अगर प्लेटफॉर्म हमारे को प्रमोशन करने के लिए, बोलने के लिए हमारे पास है, तो छोटा क्यों करें? हम छोटा करने की जरूरत है क्या? तो हमको हमेशा सिस्टम को बड़ा बनाना चाहिए। अगर हमने सिस्टम को बड़ा बनाया तो सिस्टम हमको बड़ा बनाएगा। और अपलाइन इज आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। एक चीज का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसान, मतलब हमेशा अपलाइन भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो कोई भगवान जी वगैरह नहीं है। क्योंकि भगवान होता तो गायब हो जाता। क्या होता? गायब हो जाता, यस और नो? तो हम लोगों को अपलाइन में भी कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, ही इज नॉट गॉड, सही है, उसको समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, और उनको जैसे भी है थोड़ा साथ में लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए, यस और नो? तैयार है? तो अगर हम एडजस्ट करेंगे, हम उनको ह्यूमन बीइंग समझ के उनकी सारी चीज़ों को, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता जिसमें कोई छोटी मोटी कोई कमी नहीं हो। बगैर कमी का कोई इंसान ढूंढने चलोगे तो अकेले रह जाओगे इस दुनिया में। डायलॉग सुना होगा, सही है। और मैंने तो सुना है कि एक लेडी थी, वो ऐसा बंदा ढूंढ रही थी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, सही है। और एक जेंट्स भी था, वो भी ऐसा बंदा लेडी ढूंढ रहा था जो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो दोनों के दोनों रनवे घूमते रहे, सही है, और उनको कोई नहीं मिला, ना लेडी को मिला ना जेंट्स को मिला। तो ऐसे परफेक्ट चीज देखोगे तो परफेक्ट कुछ होती नहीं है इस दुनिया में, यस और नो? समझ में आ रही है? और नेक्स्ट दोस्तों, मैं थोड़ा समराइज करना चाहूंगा कि वी आर गेटिंग व्हाट वी आर पेइंग। हमको वही मिलता है जो हम दे रहे होते हैं। तो हम लोगों को अगर ध्यान देंगे तो हमारे को भी ध्यान मिलेगा। अगर हम लोगों को पे दया करेंगे तो हमको भी उसका अच्छा भाव मिलेगा। अगर हम लोगों को सहयोग करेंगे तो हमको भी सहयोग मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो हमारी को भी टीम में जिम्मेदार लेने वाले लोग मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ में होने वाला है। नेगेटिव डिस्कस विद टीम एंड डाउनलाइन किस लेवल तक होना चाहिए,
नेगेटिव लेवल अगर हमको अपनी नेगेटिव कोई डिस्कशन करना है तो अपनी डाउनलाइन के साथ किस लेवल तक होना चाहिए, या गुट बनाना है तो किस लेवल तक बना कर निपटा देना चाहिए, सिल्वर तक, गोल्ड तक, पर्ल तक, टोपाज तक, या विनस लेवल तक अलाउड होना चाहिए? कहां तक अलाउड करें भाई? नेगेटिव बात कर सकता है तो है, लेकिन हद हो जाती है तब जब डायमंड लेवल पे या डबल डायमंड लेवल पे या ट्रिपल डायमंड लेवल पे भी आदमी गुट बनाना शुरू कर देता है, नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता है, कभी सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में। हद है कि नहीं? अरे यार तूने करोड़ों अंदर कर लिए, इतनी बेकार थी तो क्यों रुका अभी तक? सही है, तेरे को सिल्वर भाई भाग जाना चाहिए था। 1 करोड़ अंदर करके वो इसको बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज क्यों चली। सही है, इतना सारा आपने यहां से इस लेवल तक पहुंचे हैं और अभी भी अगर ऐसी कुछ नेगेटिव बातें करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब हमारे लिए, हम अपने लिए तो नुकसान कर ही रहे, लेकिन इतने सारे लोगों का भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आप डायमंड बन गए, आपकी बात की वैल्यू बढ़ गई, डबल डायमंड बन गए और बढ़ गई, ट्रिपल डायमंड बन गए और बढ़ गई, वीनस बन गए, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो उस टाइम पे तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि हमको किसी भी हालत में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, समझदारी वाली बातें करनी है, क्योंकि आपके सोच से, आपके विजन से बहुत सारे लोगों का भविष्य प्रभावित होने वाला है। और इसकी पूरा बाकायदा हम लोग जिम्मेदारी ले लें कि किसी भी वजह से हम किसी का भी नुकसान करने के मतलब हकदार नहीं है। आप बताओ, कर सकते हैं क्या हम किसी का नुकसान? नहीं कर सकते। लेकिन कई लोग और फिर भी नेगेटिव बातें और वो सारा गुटबाजी और अपलाइन से बोलते, बता ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। भाई अपलाइन कौन सा मतलब फैक्ट्री का मालिक लगा लिया, सारे एक जैसे ही तो हैं। सही है, अभी मालूम है जैन साहब से पूछ भी लूंगा कुछ, तो जैन साहब मुझे मालूम है सिवाय उनको दुखी करके, सिवाय नाराज करके और तो कुछ वहाँ से मिलना नहीं है। सही है, उनकी और लिमिटेशन, और जो मैं बोलूँगा वैसा वो आगे तो बोल नहीं सकते या बोलना नहीं चाहिए उनको। सही है, तो कुल मिला के मेरे को मालूम है कि एक किसी भी अपलाइन को दुखी करके, परेशान करके या झंझटबाजी करके हम लोग कुछ आगे बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमको, और क्यों नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा बोओगे वैसा। मैं एक जगह नाटक करूंगा तो मेरी जगह मेरे साथ में नाटक कई सारे तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हमारे को इसी में समझदारी है। समझदारी क्या बोलती है कि सारी चीज़ों को सोल्यूशन निकालने की सोचो, हैंडल करने की सोचो, और उसको समझदार तरीके से उसको ओवरकम करने की सोचो। हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है इस दुनिया में। बोला जाता है प्रॉब्लम एक ताला बनता है 3 ताली भी होती है, यस और नो? अगर एक प्रॉब्लम आती है तो 16 सोल्यूशन भी होते हैं। कोई ना कोई सोल्यूशन उसमें सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी और ये लाइन मुझे बहुत बढ़िया लगी तो बता देता हूं। पेट में गया जहर सिर्फ इंसान को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है, सैकड़ों डाउनलाइन को मार देता है। तो कभी भी डाउनलाइन के साथ में गुटबाजी बना के नेगेटिव बातें हमको किसी भी हालत में होने नहीं देना है, करना नहीं है, और इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अदर कंपनी वालों का तो धर्म ही है। अदर कंपनी वालों से क्या उम्मीद कर रहे हो आप बताओ? देंगे उनके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे? सीधी सी बात है। तो अदर कंपनी वालों की बात को लोग ना बात दिल से ले लेते हैं, बोलते सर वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों। अरे बोलेगा, सच बताओ। कोई भी नई कंपनी है, पुरानी है, सच बताओ, वो सेफ शॉप की तरह जितना टर्नओवर सेफ शॉप ने किया, या सेफ शॉप जैसे आज नंबर 1 पे है इंडियन कंपनीज में, तो वो भी नंबर 1 बनने का सपना तो देख रही होगी कि नहीं देख रही? उसका डायरेक्टर सोते समय देख रहा होगा ना कि मेरे को सेफ शॉप की तरह बनना है, उतनी सेल निकालनी है, इतना ही करनी है। तो नंबर 1 जिसका वो सपना देख रहे हैं उनके डायरेक्टर, हमारी कंपनी उस लेवल पे है और फिर भी अगर कुछ वो बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, वो विरोधी पार्टी है, वो तो नेगेटिव बात करेंगे ही करेंगे, उन्होंने नेगेटिव फीडबैक देनी ही देनी है। अगर आपने बदलाव नहीं किया, कुछ कंपनी ने मान लो बदलाव नहीं करेगी तो बोलेंगे बदलाव नहीं कर रही, बदलाव नहीं कर रही। और अगर कुछ करने लगी तो बोलेंगे डेली बदलाव कर रही है, डेली बदलाव कर रही है। बताओ उनको रोके कहां? रुकेगा क्या कहीं पे? तो उनकी बातों को अन्यथा ना ले, क्योंकि वो तो बुराई ही करेगा। हाँ, बीएमडब्ल्यू वाले ऑडी की भी बुराई करते हैं, ऑडी वाले बीएमडब्ल्यू की बुराई करते हैं, लेकिन ऑडी या बीएमडब्ल्यू खराब थोड़ी हो जाती है। और उनकी तो बुराई करने का कद भी नहीं है। जो लोग बुराई करते हैं दूसरे कंपनी वाले, तो अदर कंपनी वालों का धर्म है नेगेटिव बोलना, वो बोलते रहेंगे। आपको रिस्पॉन्ड करना है
ये आपको सोचना है, रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो तो बुराई करेंगे तभी उनका धंधा चलेगा। तो आपने और हमने ये सोचना है कि उनका धंधा बेचारे चलाने के लिए कोशिश ही तो कर रहे हैं। इसको फिर वही गालिब वाला शेर बोलना है कि कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नेगेटिव बात कर रहा है अगर सेफ शॉप के बारे में तो क्या बोलना, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी गालिब, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कल तक सेफ शॉप के गान गा रहा था, आज चला गया उधर और आज बोल रहा है सेफ शॉप में ये कमी है, ये कमी। अरे साले पहले कमी थी, तू पहले क्यों आया था? यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों ये सब चलता रहता है और अब चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स को डेलीगेशन देने पर ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट लेवल के जो लीडर हैं उनको हमको थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा उनको एक्सप्लोर करने का, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे, सही है, छोटा पौधा उग नहीं पाता है। सही है, सारी चीजों की जिम्मेदारी धीरे धीरे हमने लोगों को देनी है, आगे नेक्स्ट देना है कि नहीं देना है। अपलाइन की थर्ड पार्टी कराते रहे, सारी चीजें कराते रहे, करते रहेंगे हम लोग। सही है, आज भी हम सर का आशीर्वाद लेते हैं, जैन साहब का, आज भी उनकी मतलब दया दृष्टि है, उनका सद्भावना है, उनका आशीर्वाद है, सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को फ्रीडम है कि नहीं है काम करने की? यस और नो? तो हमने भी लोगों को उनको काम करने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी ग्रोथ चाहिए, अभी मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज भी सारे फंक्शन वही ऑर्गेनाइज करें, सही है, सारी मीटिंग वही करें, तो कितनी मीटिंग कर लेंगे भाई? लेकिन अगर हम इतने सारे लोग हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो बहुत सारी मीटिंग हो रही है। तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें कि पावर डेलीगेशन करें, नीचे लोगों को सारे प्रोग्राम करने का, धीरे धीरे करके मैक्सिमम जो भी जिनको आप काबिल समझते हैं उनको तो जिम्मेदारी देना शुरू कर दें। सही है, उससे बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, बहुत बड़ा ग्रोथ उसमें आएगी। और जो याद रखना, सपने तुम्हारे हैं और तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग तुम्हारे से हिसाब से होंगे। ये दंगल फिल्म का डायलॉग है। तो अभी बड़ी टीम बनाना और 2025 तक बहुत सारे डायमंड बनाना सपना किसका है? हमारा है कि नहीं है? तो उनको पूरा भी हमको ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? तैयार है? तो दोस्तों मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, जीतूंगा मैं, मेरे साथ साथ बोलना, जीतूंगा मैं। ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो क्राउन। बहुत शुक्रिया महागुरु जी, आपने इतनी दमदार, इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त चीजें आपने क्लियर कर दी। मजा आया कि नहीं आया? काम कर दें। तो आज अगर हम लोग इसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का कितना बड़ा महत्व है, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितने मायने रखती हैं, और ये चीज़ों को जाने अनजाने में हम लोगों ने मान लिया, तो इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं जो आपके खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू, भूरा, कलुआ जो गांव में घूम रहे हैं, ठीक है ना, उनसे थोड़ा सा बराबरी करके देखो। अगर हमने ये सब बातें नहीं मानी होती तो वही नंबर हमारा होता, हम भी वहीं पुलिया पे बैठे होते। यस, समझ में आ रहा है? तो उनकी शकल पहचान में नहीं आती। अभी महागुरु जी अपने एक दोस्त का फोटो खींच के लाए थे, तो महागुरु जी से दुगना, मतलब वो दादाजी लग रहा था, और महागुरु जी अभी बिल्कुल क्या कहें, बिल्कुल यंग है। तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है। मेरा दोस्त है भूरा, वो बढ़िया एकदम फीलिंग में था, तो उस दिन एकदम फीलिंग में फोटो खींची, तो ट्रक के साथ में था वो, और लिख के डाल रहा फेसबुक, आई एम फीलिंग ऑसम। तो अब आज के ट्रक ड्राइवरी कर रहा है, तो उसको वो वाइट कलर का ट्रक चला रहा है बढ़िया मजे से। तो मेरे को उसको देख के मुझे एहसास हो रहा है यार, हमने सही किया, महागुरु जी लोगों की बात मानते रहे, नहीं तो हम भी ऐसे ट्रक में ही ऑसम फीलिंग ले रहे होते, है ना। तो ये चीज़ों का इतना बड़ा महत्व है हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार की ज़िंदगी में, कि हम लोग आज इतने सम्मान के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, इतने प्राउडली। आज हम एक शख्स से शख्सियत बन गए, है ना, शख्स से शख्सियत बन गए। हजारों लाखों लोग आज मतलब हमसे सलाह लेते हैं, तस्वीरें बदल गई लोगों की, मतलब उल्टा हो रहा है। आप देखिए लोगों के साथ में क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्मार्टनेस कम होती है, और यहाँ जितने भी टाइगर बैठे हैं उनकी पुरानी फोटोएं देखो और नई वाली देखो, नई वाली में सब के सब एकदम दमदार स्मार्ट हो गए हैं। ऐसा है कि नहीं? तो ये श्रेय हमारी ग्रेट मेंटरशिप को ही जाता है,
और हम परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतनी अच्छी मेंटरशिप मिली। कंपनी तो दमदार है ही, लेकिन इस कंपनी में भी ऐसे ऐसे अनाड़ी लोग हैं कि जो डाउनलाइन के संग बैठ करके पैग लड़ा रहे हैं, उनको उल्टे पुल्टे कर्म सिखा रहे हैं, जो खुद ही उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए वो ही खुद आउट ऑफ सिस्टम है। तो इसमें हमारा कोई सिलेक्शन नहीं था, हमने कोई इसके लिए तनख्वाह नहीं पे कर रहे हैं, हम बस मुंह से बोल देते हैं हमारे लाइफ कोच है, मेंटर हैं। कौन सी तनख्वाह दे रहे हैं माँ गुरु जी को? मेंटरशिप की कोई तनख्वाह दे रहे हैं क्या? अरे दे रहे हैं क्या? कई लोग बोल ही नहीं रहे। भेजे कभी 51,000 रुपये मतलब माँ गुरु जी मेरी तरफ से हैं, कभी दिए? कोई तनख्वाह नहीं दे रहे। ये माँ गुरु जी का दिल बड़ा है कि माँ गुरु जी आते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं और हम लोगों को एग्जाम्पल दे के, कहानी सुना के, हंसा के, कुंदा के और हमें ट्रैक पर बनाए रख रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों की ज़िंदगी में। बाकी नहीं तो दुनिया में, दुनिया घूम रही है चप्पल चटकाती हुई, कोई किसी को मतलब नहीं है भाई साहब। रोने वालों को कोई कंधा नहीं देता, यस या नो? और यहाँ सिर्फ कंधे की बात नहीं है, यहाँ माँ गुरु जी लोग हमें पूरी तरीके से दमदारी के साथ सहयोग कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा दिल से एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए माँ गुरु जी के लिए, जोरदार। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, एहसानमंद हैं गुरु जी हम आपके। आपने इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, आपके शरण में रह करके हम लोग इतने यहाँ तक तरक्की किया। और गुरु जी ये आपका एहसान रहेगा और इसको आगे हम इसी परंपरा को आगे तक बढ़ाएंगे और जैसी आपकी ड्रीम टीम है ऐसी हजारों लाखों करोड़ों में हम बना करके दिखाएंगे। यस, विश्व विजेता, यस, पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। अंग्रेज भी आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में ट्यूशन लेने आएंगे, ऐसी एथिकल काम करके दिखाएंगे। यस या नो?